10th में जो वीडियो लेके आया हूं मैं, आज जो मेरी वीडियो है वो ऊंचाई दूरी के जो शेष क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 के जो शेष क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मुझे आपको बताना है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं ये आपको बिल्कुल एश्योरेंस दिलाता हूं कि 11th क्लास के भी क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चंस उनके कर सकते हैं। और इस प्रश्नावली से मैं जो आपके उदाहरण दिए हुए हैं उनको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर मैं 7 ले रहा हूं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, टावर लगा हुआ है, संचार मीनार के तल पर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है कि एक शिखर के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, ये मकान बना हुआ है, ये इसको हम भवन बोल रहे हैं। इस तरह से कई मल्टी स्टोरीज हैं इस तरह से। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर लगा हुआ है, या संचार टावर है मोबाइल का, ये भवन है, भवन यहां से आता, ठीक है, ये बिंदु है। अब ये क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा है, ये यहां से यहां तक 20 मीटर ऊंचा है। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगे एक मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसका ये तल और ये 45 अंश है और ये 60 अंश है, 60 अंश, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने इसको ऊंचाई मान ली h, ये मीनार। तो जिसकी हम ऊंचाई हमें निकालनी होती है उसको मान लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है, h, A B C D। अब देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं त्रिभुज CBA में, CB बटो AB बराबर 10 45, ठीक। आप देखिए CB कितना है 20, ये CB, और AB कितना है हमें निकालना है बराबर A। तो यहां से ये निकला AB बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। ए भी हमने निकाल दिया। वैसे भी आपको समझ लीजिए 45 का है तो ये भी 45 का कोण बराबर होंगे, तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ये चीज हमारे सामने निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज DBA में, ये हमारी होगी h + 20 बटे 20 बराबर 10 60। तो ये h बटे 20 प्लस 20 बटे 20 बराबर √3। तो ये हो गया h बटे 20 बराबर √3 ऋण 1 और h बराबर 20 √3 - 1 मीटर। यही हमारा उत्तर है, यही ऊंचाई है, यही ऊंचाई निकल के आई। और बहुत अच्छा सवाल था जो आपने करके देख लिया। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पेडिस्टल, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको पहले मैं थोड़ा सा हटा ले, तब उसके बाद मैं बताता हूं, इसका चित्र बनाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मतलब ये एक आधार है, पेडिस्टल है, ये समझ लीजिए ये, और यहां पे एक मूर्ति लगी हुई है, ये इस टाइप से मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति है, ठीक, मूर्ति लगी हुई है। इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, यहां से यहां तक 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी बिंदु पर उसके पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये देखिए, इसका शिखर का उन्नयन कोण 60, ये, और इसका 45, ये लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था, ये दिया हुआ था और ये निकालना था, इसमें ये दिया हुआ है, ये निकालना। इसमें हमें पूछा है पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं h। करने का तरीका वही होगा, ठीक। यहां हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन 8 है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h, ठीक। A B C D। अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक। देखिए BC अपॉन CD tan 45, तो यह है H अपॉन CD बराबर 1, तो H बराबर CD, या ये कहिए CD बराबर H। अब उसके बाद त्रिभुज किस में लेते हैं, ACD में। त्रिभुज ACD में AC बटे DC, या CD कहिए, CD बराबर tan 60। तो AC कितना होगा, AC होगा H प्लस 1.6 बटे ये होगा H बराबर √3। अब देखो H बटे H 1 हो गया, 1.6 बटे H बराबर √3, तो 1.6 बटे H बराबर √3 - 1, और H बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब देखो इसमें हम क्या करें, 1.3, एक √3 माइनस इसका हम गुणा कर देते हैं, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो यहाँ पे होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 - 1, अर्थात 3 - 1 का मतलब अर्थात 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार, तो इस वजह से H बराबर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा उत्तर है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां से पहले इसमें एक नवा क्वेश्चन है, उसको देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई
50 सेंटीमीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहले देखिए हम इसको क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और इसको देखो समझते हैं। देखिए 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 कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक मीनार है, हम पहले मीनार ले लेते हैं। ये मीनार इस टाइप की है, 4 मीनार मान लो या ऐसे, ये मीनार, ठीक है। और दूसरा है हमारा भवन, ठीक है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि मीनार 60 मीटर ऊंची हो। देखो समझ लो, मीनार के पाद से भवन का उन्नयन कोण 30 है, इसका मतलब भवन छोटा है, ये मकान छोटा है, ये मकान है, ये यहां से ये कोण 30 अंश का बनना है, 30 अंश का, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से, ये भवन का पाद है, इससे ये बनना है 60 अंश का, ये देखिए 60 अंश का। और इसमें हमें ऊंचाई किसकी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है मीनार की, मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीटर ये ऊंची है यहां से। तो हमें भवन, ये भवन है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। हम मान लेते हैं माना भवन की ऊंचाई h है, माना भवन की ऊंचाई h है। और ये क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न नंबर 9। तो मान लेते हैं माना भवन की ऊंचाई h है, माना भवन की ऊंचाई बराबर h, भवन की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। अब देखो A B C D, A B C D, ठीक है। अब देखो पहले हम त्रिभुज इसमें देखें, ये दोनों में कॉमन है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखिए ए बी बटे बी सी बराबर 10 60, ए बी 50 दिया हुआ है बटे बी सी बराबर √3 और बी सी बराबर 50 बटे √3 मीटर। अब देखो त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में देखिए डी सी अर्थात h बटे बी सी हमने निकाल चुके हैं बराबर 10 30, ठीक। तो h बटे बी सी 50 बटे √3 बराबर 1/√3, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो √3h बटे 50 बराबर 1/√3, तो ये हो गया 3h बराबर 50, तो h बराबर 50 बटे 3, ये हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा उत्तर होगा, इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये भी सरल सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बता रहा हूं, इसको पहले मैं हटा देता हूं, तब उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन कराता हूं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सोचिए। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 80 और 30 अंश है। 80 है और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, ये खंभा ये है और एक खंभा ये है। इसको मैं पहला खंभा ले लेता हूं, उसको दूसरा खंभा लेता है। ये पहला खंभा और ये दूसरा खंभा दूसरा खंभा। ठीक, एक बिंदु है यहां पे, एक कोण ये बनना है और एक कोण ये बनना है। ठीक, ये कोण ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो पहला कोण इसमें जो दिया हुआ है वो 60 अंश दिया हुआ है। ये 60 अंश है और ये 30 अंश है। 60 अंश और 30 अंश। और इनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। ये यहां से आता 80 मीटर ये दूरी। अब दोनों समान लंबाई ऊंचाई के हैं। इसकी भी ऊंचाई h होगी और इसकी भी ऊंचाई h होगी। ये ठीक। तो देखिए, माना यहां हम लिखेंगे, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h। ये हमने यहां से यहां तक ये दूरी हमने मान ली x, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x। ठीक। अब देखो त्रिभुज, इसको ले लेते हैं A B C D E। त्रिभुज A B C में क्या होगा, h बटे x बराबर tan 60। h बटे x बराबर √3, h बराबर √3x। पहला समीकरण। इसी तरह से अब देखिए, त्रिभुज EDC में h बटे 80 माइनस x बराबर tan 30। तो h अपॉन 80 माइनस x बराबर 1/√3। तो 80 माइनस x बराबर √3h। ठीक। अब देखिए, इस h को, ये समीकरण दूसरा हो गया और दो समीकरण हो गए और दो अज्ञात राशियां होंगी। तो इसमें हम क्या करें, h का मान रख दें। तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो 3x हो जाएगा, तो 80 बराबर x धन 3x। तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 20। मतलब पहले खंबे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर। एक पहला पार्ट तो यह आ गया। और देखो h बराबर कितना है, h बराबर है √3x बराबर h बराबर 20√3। ठीक, मीटर। तो ऊंचाई हो गई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। ठीक है।
और पहले खंबे से दूरी कितनी हो गई, पहले खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। तो इस तरह से ये भी सवाल बहुत अच्छा था और आपने कर लिया। अब मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन है 20 मीटर, यहां से 20 मीटर और दूसरे खंबे से 60 मीटर, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें एक चित्र भी दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र भी दिया हुआ है और इसमें यह दे रहा है, मैं अभी पहले थोड़ा हटा लूं इसको, तब मैं फिर बताता हूं चित्र सहित। देखिए हाँ, क्वेश्चन ये है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर का उन्नयन कोण 60 अंश बनाता है। उसी तट पर उसी बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु को दूर और उस बिंदु के मीनार पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु पर टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करिए। देखिए ये टावर है, ये क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है और इसको समझिए। ये टावर है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये टावर, ठीक, एक कोने पे ये नदी है, ये नदी है, यहां से इसकी एक उन्नयन कोण दिया हुआ है और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, ये P है और इसको हम ले लेते हैं Q। चित्र में हमारा दिया हुआ है C और D दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं C और D। ये 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर यहां से यहां तक, ठीक, और यहां से उन्नयन कोण दिया हुआ है, आपको चित्र में दिखाई दिया रहा होगा, ठीक है। एक ये है 60 अंश दिया हुआ है और ये 30 अंश दिया हुआ है। आपको पता है जनरली कोण 30, 60 और 45 दिए जाते हैं, इस वजह से इनके 10, 30, 10, 60, 10, 45 का मान आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। ये है A और ये है B। हमने इसकी ऊंचाई मान ली H, माना टावर की ऊंचाई H है, ठीक है, टीवी टावर, माना टीवी टावर की ऊंचाई बराबर H, ठीक है। और नदी की चौड़ाई को हमने ले लिया X, माना नदी की चौड़ाई बराबर X मीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें H और X में दो समीकरण बनाने हैं। देखिए दो समीकरण बनाने हैं, ठीक, और दो समीकरणों को हल करना है और H और X के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहला तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए AB बटे BC बराबर 10, 60, ये हो गया H बटे X बराबर √3 और H बराबर √3x, ये पहला समीकरण हो गया।
अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में ए बी बटे बी डी बराबर 10 30 30। तो ए बी एच बटे 20 प्लस एक्स हम निकाल चुके हैं, नहीं निकालने तो ऐसे ही लिख लो, इसको है √3x, ठीक, बराबर 1/√3। और इसकी जगह, इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी ये तो x होगा, ये तो x है, ठीक, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3x, √3x अपॉन 20 प्लस x 1/√3। कैंची का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x, तो ये हो गया 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 मीटर। ये हमारी चौड़ाई आ गई, यही उत्तर होना चाहिए, x बराबर 10 मीटर हमारा उत्तर होना चाहिए, ठीक, चौड़ाई आ गई। अब हमें ऊंचाई, ये है चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, अब देखो इस सूत्र से ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h बराबर √3 इंटू एक्स, तो ये हो गया √3 इंटू 10 या 10√3 मीटर, ये हमारी ऊंचाई आ गई, ठीक है, टावर की ऊंचाई। तो इस तरह से ये सवाल था। अब मैं आपको अगला सवाल बताना चाह रहा हूं, इस सवाल को भी देख लीजिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद पर अवनमन कोण 15 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, इसमें क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन, ठीक, 7 मीटर, ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसके पाद का 45 अंश, ये टावर है, ये टावर, ठीक, ये कोण दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है, ठीक, उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश और अवनमन कोण दिया है 45 अंश, ये 45 अंश दिया हुआ है और ये 60 अंश दिया हुआ, ठीक। तो ए, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, टावर की ऊंचाई पूछिए h, ठीक, ये भी हमारी 7 मीटर होगी, यहां से यहां तक ये 7 मीटर होगी, तो ये हो जाएगी h-7, यहां से यहां तक h-7, ठीक, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, A B C D E, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना टावर की ऊंचाई h है, माना टावर की ऊंचाई
बराबर एच, टावर की ऊंचाई है। अब देखो, पहले देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7/BC बराबर 10 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 7/BC बराबर ए, और BC बराबर 7 मीटर। और यही AD के बराबर हो जाएगा, AD बराबर BC बराबर 7 मीटर। 7 मीटर। अब देखो त्रिभुज EDA में, त्रिभुज EDA में H-7/AD बराबर 10/60, तो H-7/AD, AD कितना है 7 बराबर √3, तो H-7 और H बराबर 7√3 + 7 और H बराबर 7√3 + 1 मीटर। यही हमारा उत्तर है, ठीक, यही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से, जहां से हमारे देखा जाता है लाइट हाउस से, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस एक और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले देखिए हम इसको चित्र बनाते हैं और चित्र से देखिए समझिए इसको, प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए, ये लाइट हाउस है समुद्र में, ठीक, और ये 2 नाव हैं, एक तो ये है, एक ये और एक ये। ठीक, एक ठीक, ये लाइट हाउस है, हाउस ABCD, ठीक है, और 75 मीटर ऊंची है, मीटर ऊंची। ये कोण दिया हुआ, ये कोण ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो कोण दिया हुआ 45, ये दिया है 45 और ये दिया है 30। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हम मान लेते हैं, माना दोनों नावों के बीच की दूरी x है, माना दोनों नावों या नौकाओं के बीच की दूरी x है, मीटर, ठीक। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर 10/45, तो ये 75 बटे BC बराबर 1, तो BC बराबर
75 मीटर। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 75/75 प्लस एक्स बराबर tan 30। तो ये हो गया 75/75 प्लस एक्स बराबर 1/√3। कैंची का गुणा कर देंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3 और x बराबर 75 कॉमन तो √3 - 1। यही हमारा उत्तर होगा। उनके बीच की दूरी इतनी ही होगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 1.2 मीटर चित्र में प्रदर्शित है। तो पहले हम यहां पे चित्र बना देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को समझाते हैं आपको। देखिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 42.5 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। चित्र में देखिए प्रदर्शित है। ये क्वेश्चन है आपका 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए ये लड़की है, ये इसकी ऊंचाई दी हुई है 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर दी हुई है। ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये तब इसका उन्नयन कोण दिया है और फिर यहां गुब्बारा आ जाता है उसी ऊंचाई पर, और तब इसका उन्नयन कोण दिया है। ठीक। अब देखिए कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो इसमें ये ऊंचाई निकल जाएगी 1.2, तो ये कितनी बचेगी? ये बचेगी 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। यही 87 मीटर ये होगी। मीटर यहाँ से आता ये और यही 87 मीटर ये होगी। 87 मीटर ये यहाँ से आता। ठीक। तो अब हमें ये दूरी निकालनी है। कितनी दूरी? ये दूरी निकालनी है x, ये दूरी, ये कहिए या ये कहिए, बात एक ही है। अब देखो ए बी, चलो यहां लेते बी सी डी ई। हमने मान लिया, माना दूरी बराबर x मीटर। तो क्या कोण दिया हुआ? एक ये कोण दिया हुआ, एक ये कोण दिया। पहला कोण कितना? 30 अंश, फिर 60 अंश। ये 30 अंश है, 30 अंश, और ये 60, 30 अंश और 60। अब देखो त्रिभुज बी सी ए में 87 बटे AC बराबर 10 60। तो AC बराबर कितना आ गया? AC बराबर आ गया 87 बटे √3 मीटर।
अब इसी तरह से त्रिभुज EDA में, EDA में, ठीक है, 87 बटे AC 87 बटे √3 प्लस x बराबर 1 बटे √3 33। तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें 87 √3 बराबर 87 बटे √3 प्लस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो x 87 कॉमन √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। तो x बराबर 87 √3 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 87 इंटू 2 बटे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 87 इंटू 2 इंटू √3 बटे 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9। तो ये हो गया 58 √3 मीटर। यही इन चली गई उनके बीच की दूरी होगी, जो जितनी दूरी चलाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन हम निकट आते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम कैसे करेंगे ये भी समझ लो, अच्छी क्वेश्चन है ये। 15 देखिए, देखिए 15 ये क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो उस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार द्वारा लिया गया समय, ये मीनार है, यहाँ पे एक ऊपर इसके शिखर पे एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से कार को देखता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मीनार है, ठीक। कार यहाँ पर है ये, और फिर यहाँ पे आ जाता है ये ठीक। ये 30 अंश का कोण बनता है और फिर उसके बाद 60 अंश का है। ये पहले 30 अंश का बनता है और फिर ये 60 अंश का बनता है, ठीक। 30 अंश का और 60 अंश का बनता है। और इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में समय दिया हुआ है। वो समय कितना, 6 सेकंड का समय यहाँ से यहाँ तक लगता है। हम इसमें क्या करेंगे, A B C D, हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं H। तो पहले हम BC निकालते हैं। त्रिभुज ABC में BC का मान निकालते हैं H के पदों में। तो देखिए H बटे BC बराबर tan 60। तो H बटे BC बराबर √3। तो BC बराबर H बटे √3 मीटर। ये यहां से यहां तक H बटे √3 मीटर आ गया, मीटर। अब देखो त्रिभुज ABD में, ABD में H
बटे एच बटे रूट 3 प्लस सी डी बराबर tan 30 का मान रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा एच रूट 3 सॉरी एच बटे रूट 3 प्लस सी डी बराबर रूट 3। ठीक, कैंची का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एच रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 सी डी बराबर एच। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ बिल्कुल गड़बड़ हुआ। ये 1/√3 होगा, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h, या इसको आप लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा √3h बटे h प्लस √3cd बराबर 1/√3। इसका गुणा करेंगे तो 3h बराबर h प्लस √3cd। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2h बराबर √3cd और cd इज इक्वल टू 2h बटोन √3। ठीक, तो इतनी दूरी चलने में 6 सेकंड लगते हैं, तो इतनी दूरी चलने में, क्योंकि ये दूरी आधी है तो आधा समय लगेगा। तो देखिए हमने मान ली चाल b है, तो b इंटू 6 बराबर 2h बटोन √3 और b इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक t समय लगा, t सेकेंड, b इंटू टी बराबर h अपॉन √3। भाग दे दो, b इंटू 6 अपॉन b इंटू टी 2h अपॉन √3 और h अपॉन √3। इससे तो 6 अपॉन टी बराबर 2 3 सेकेंड। चलिए अब मैं बता रहा हूं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखें। 6 में क्या दिया हुआ है? 16 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो स्थित मीनार से शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं। पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये देखिए, ये दो कोण दिए हुए हैं, एक ये, ठीक है, आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ है, ये थीटा है, और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है वो 90 माइनस थीटा है, ये है 9 मीटर। ठीक, हमने इसकी ऊंचाई मान ली h, माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h। तो देखिए A B C D, देखिए त्रिभुज ABC में h बटे 4 बराबर tan 60, पहला समीकरण। A B D में h बटे 9 tan 90 माइनस 60, तो ये हो गया h बटे 9 बराबर cot 60। ठीक, cot थीटा, सॉरी ये थीटा है, थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये cot थीटा। ये दूसरा होगा। अगर हम इनका गुणा कर दें, h अपॉन, ये यहाँ पे 4 है, तो ये h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 6 बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h² बटे 36 बराबर 1, तो h बराबर 36, तो h बराबर 6 मीटर।
ये उनके बीच की इनकी ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से ये अच्छा प्रश्नावली थी। और अगर आपने इसको अच्छी प्रश्नावली को समझ लिया है, आप बार बार इसको देख लें, तो आप 11वीं क्लास के ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं, जिससे कि आपको गणित पढ़ने में बहुत ही आपको अच्छा लगे और लगाव रहे और सरल बने। नमस्कार।